नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। डोनाल्ड ट्रंप की गद्दी कुर्सी फंस गई है। डोनाल्ड ट्रंप अपने करियर के अभूतपूर्व खतरे में है। डोनाल्ड ट्रंप की जो इस समय हालत है, अगर नवंबर तक उसने अपनी सिचुएशन को बेहतर नहीं किया तो ट्रंप को अपनी सीट संभालना, सीट मतलब राष्ट्रपति का पद संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यहीं से तार जुड़ता है डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन का, यहीं से तार जुड़ता है ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की धमकी का, और यहीं से तार जुड़ता है चीन से पंगे लेने का, यहीं से तार जुड़ता है संयुक्त राष्ट्र को चुनौती देने का, और यहीं से तार जुड़ता है ये कहने का कि क्यूबा को तो अब हम अगला टारगेट बना ही लेंगे, कोलंबिया के राष्ट्रपति को धमकी देने का। और यहीं से तार जुड़ता है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, यानी पश्चिमी गोलार्ध, वो अमेरिका का है, ये बयान जारी करने का। पश्चिमी गोलार्ध मतलब धरती है, अगर सीधे खड़े से काट दोगे तो पश्चिम की दिशा का पूरा हिस्सा अमेरिका कहता है ये हमारा है। आज बयान आया है। ये सारी बातें, सारे काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप को डर लग रहा है। डर लग रहा है कि उसकी कुर्सियां, उसकी गद्दी जा सकती है हाथ से। क्यों लग रहा है, इसके पीछे कारण है, और वीडियो खत्म होते होते ये चीज़ आप समझ जाएंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था और क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन वोटर बेस है वो है मागा वोटर। वो लोग जो गांव में, कस्बों में रहते हैं, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, जो इस वॉशिंगटन एलीट के खिलाफ रहे हैं, जिन्होंने हमेशा ये माना कि ज़्यादा नौकरियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, और अमेरिका को फालतू दूसरे देशों में टांग नहीं मारनी चाहिए, अमेरिका को अपने देश के अंदर रहना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मागा जो है वो ये मांगता है कि हमको अमेरिका पे फोकस करें, नेटो में हम पैसा क्यों दें, हम जापान को पैसा क्यों दें, हम यूक्रेन को पैसा क्यों दें, हम अपने देश को उन्नत बनाएं। क्योंकि वो एक तबका जो ये इनका सपोर्टर है, वो भयंकर शोषित तबका है, उसका हमेशा शोषण किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा आधार ये तबका है। मागा तबके के अंदर एप्स्टीन फाइल के समय से ही बहुत सारी नाराजगियां हैं, क्योंकि जिस ट्रंप को आप वेस्टर्न एलीट का दुश्मन देखा करते थे, उसके साथ में रंगरेलियां मनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें आई हैं सामने। और वो तस्वीरें सामने ना भी आई हों, जो इन्होंने सेंसर करके तस्वीरें जारी की हैं, काली पोत की तस्वीरें जारी की हैं, उन तस्वीरों के, काली तस्वीरों के पीछे की तस्वीर हर व्यक्ति अपनी कल्पना से तय कर रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप इसमें क्या कर रहा होगा, ये इन्होंने क्या छिपा दिया हमको नहीं पता, इसमें कौन आदमी होगा, किस देश का प्रधानमंत्री होगा, कुछ नहीं पता। तो उस दशा में वहाँ के लोगों ने, वहाँ ये ट्रांसपेरेंसी ना बरतने के लिए एक मागा की बहुत इंपॉर्टेंट सहयोगी थी ट्रंप की, जिन्होंने ट्रंप बनाने में बहुत मेहनत की थी, उन्होंने इनको छोड़ दिया। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की बात थी। आज ही जो डाटा आया है वो डाटा बता रहा है कि तेजी से मैन्युफैक्चरिंग सिकुड़ रही है अमेरिका में, और वहाँ पर जो उद्योगपति हैं, पहली बार लंबे समय तक इंडेक्स 50 से नीचे चल रहा है। जो IIS इंडेक्स होता है वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ दिखाता है, फैक्ट्री आउटपुट की दिखाता है, वो 50 से नीचे चल रहा है। 48 से 47 आया इस बार, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बेस सिकुड़ रहा है अमेरिका में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में टैरिफ लगाए थे, किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। नतीजा क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग नीचे आ गई है। नीचे आने का मतलब क्या होता है? जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार कम होंगे। रोजगार का डाटा भी नीचे आया है, और आपने देखा होगा, हमने वीडियो बनाया था कि रोजगार का जो डेटा है वो फेक डाटा वहां पर दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वहां पर एक आदमी है, अभी दफ्तर में काम कर रहा है, गुजारा हो नहीं रहा, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। इस बार ब्लैक फ्राइडे सेल में लोगों ने जो लग्जरी गुड्स और वगैरह खरीदते थे, उसकी जगह जरूरत का सामान, राशन वाशन खरीदना ज्यादा बेहतर समझा कि अगर डिस्काउंट में मिल जाए तो भाई मेरा घर चल जाएगा। ऐसी स्थिति है। बहुत सारे लोग अपनी सेविंग से घर का खर्चा चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके खर्चा चला रहे हैं, और उधार लेके खर्चा चला रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग कम होने के कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम टैरिफ लगा देंगे तो दूसरे देशों का माल यहाँ आ नहीं पाएगा, तो हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारा माल बनने लगेगा। वो काम नहीं हुआ। माल बनेगा तो ब्लू कॉलर जॉब, जो मागा का बेस सपोर्ट है, उनको काम मिलेगा, लेकिन उनका काम नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की किस तरह से खतरे में है, और किस तरह से उनके हाथ पैर बंद जाने वाले हैं। जो मैंने बताया, उनकी कुर्सी भी खतरे में है, उस पर हम आएंगे। फिलहाल हम देश की परिस्थिति समझ लें उनके। इस सबके साथ में
वहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा खतरा जो है वो ये है वहाँ की अप्रूवल रेटिंग से, लोगों के सर्वे से और लोगों के बीच में जो बातें जा रही हैं उससे। अगस्त 4 में हुआ अचीव सर्वे, वित्तीय तनाव 58% अमेरिका के लोगों ने व्यक्त किया और ये संकट जैसी स्थिति उन्होंने बताई। इसके अलावा सर्वे में ये आया कि घरेलू खर्च पूरा करने के लिए कर्जा लेना अब सामान्य हो गया है और आय और खर्च का बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया है, पहली चीज। दूसरा एक अचीव सर्वे आया अगस्त 2025 में, उसमें 69% लोगों ने कहा कि उनका कर्ज पिछले 3 महीनों में या तो बढ़ गया या उतना ही टिका हुआ है, कम नहीं हो रहा है। 54% हाउस होल्ड अपने जरूरी खर्चे के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। कुछ ने तो 6 महीने तक खर्चा ऐसे ही चलाया। 33% ने कहा कि सभी बिल समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। खर्चों की बढ़ोतरी और सिकुड़न की जो रणनीति है वो इसमें दिखती है। पेमेंट्स फरवरी 25 का सर्वे, उसमें पता चला कि 65% उपभोक्ता पेचेक टू पेचेक, वेतन से सीधा जो वेतन आया सारा का सारा खर्च हो गया, ऐसे काम चल रहा है। पेचेक टू पेचेक का मतलब यह है पैसे आए और भैया चले गए। लगभग 78% लोगों ने पिछले साल में किसी ना किसी जरूरी बिल की कीमत बढ़ती हुई पाई है। ये एक सर्वे है और वहां पे भारत की तरह धड़ल्ले से कीमत नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे बढ़ती है। स्प्लिटेड स्टडी है और ये कहती है कि 53% अमेरिकियों ने अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड खर्चों को संभालना मुश्किल लग रहा है, उनको कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा महंगाई का दबाव भी जारी है। टीडी बैंक सर्वे कहता है कि 90% अमेरिकियों ने जो प्राइस बढ़ी है उसके कारण उनके पूरे खर्च को प्रभावित कर दिया है। अब ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से वहां पर महंगाई है, एक दशा जो है वो महंगाई की है। अब हम समझते हैं कि वहां पर किस तरह से कौन से सर्वे हैं जो ट्रंप को ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं, खास तौर पे अप्रूवल रेटिंग वाले। पीबीएस एनपीआर मारिस्ट पोल, इसमें 57% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप अर्थव्यवस्था को ठीक से संभाल नहीं रहे हैं। ये उनकी सबसे खराब रेटिंग है ट्रंप की अब तक की। 39% लोगों का कहना है कि उनके परिवार की वित्तीय हालत पहले से खराब हुई है। आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ये आंकड़े की भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन आप दशा समझिए अमेरिकी आदमी की। उसे घर का खर्चा चलाना उसको मुश्किल हो रहा है भाई साहब। ये ऐसा पाल लिया उन्होंने अपनी खोपड़ी पे, देशभक्त, समझ रहे हैं। ये वो आदमी ये कह के आया था कि मैं तुम्हारा शीश नहीं झुकने दूंगा। केवल 39% ने कहा कि अर्थव्यवस्था उनके लिए काम कर रही है। टैरिफ को लेकर भी जबरदस्त नाराजगी लोगों का कहना है। प्यू का पोल जो था उसमें 59% अमेरिकियों ने ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने की आलोचना की, केवल 39% ने उसका समर्थन किया। करीब 60% ने साफ कहा कि टैरिफ नहीं बढ़ानी चाहिए थी। 46% लोगों ने कहा कि टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश कर देंगे। सरकारी विभागों में लोगों को नौकरी से निकाला गया। 55% अमेरिकियों ने राज्य विभागों और एजेंसियों से की जो बजट कटिंग थी उसकी निंदा की। याद होगा आपको, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में समझा के जाऊं तो इसको एलॉन मस्क को लेके आए थे, इन्होंने पूरा डिपार्टमेंट बनाया था लोगों को नौकरी से निकालने के लिए। उसके खिलाफ लोग थे, 55% अमेरिकी इसके खिलाफ थे। और अगर आप इन सारी चीज़ों को देखें तो ये सब दिखा रही हैं कि ट्रंप जो है वो खराब हालत में है। इस इतिहास में सबसे निचले स्तर पे 100 दिन की अप्रूवल रेटिंग इसकी रही है। ये आदमी कोलंबिया के लोगों के लिए कहता था कि, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति को कहता था कि तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग खराब है। अब जरा यहाँ ठहर के ये समझें कि अमेरिका में जब इतनी सारी हालत खराब है, इस खराब हालत के बीच में नवंबर में वहां होने वाला है मध्यावधि चुनाव। कहने को मध्यावधि चुनाव भारत की राज्यसभा की तरह होता है, ये 1/3 मेंबर बदल जाते हैं, नए मेंबर आ जाते हैं। लेकिन भारत की राज्यसभा और वहां के सीनेट की पावर में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सीनेट में पावर नहीं मतलब कि कोई कानून बन ही नहीं सकता, कोई ऑर्डर उस तरह से पास हो नहीं सकता। यानी स्थिति वो हो जाएगी जो हिंदुस्तान के चीफ सेक्रेटरी की होती है या किसी और की जो ब्यूरोक्रेट की स्थिति होती है, ट्रंप की वो हो जाएगी अगर ये सीनेट का चुनाव हारते हैं। सीनेट का चुनाव होने वाला है नवंबर में। नवंबर में सीनेट का जब चुनाव होगा तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के अंदर इनको कम से कम 100 सदस्य सीनेट के, ऐसे समझ लीजिए 33 सदस्यों का चुनाव होने वाला है। अगर 4 सीटें, केवल 4 इनकी विरोधी पार्टी जो है डेमोक्रेट्स वो अपने पास खींच लेते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप सीनेट में अल्पमत में आ जाएंगे। बड़ा सीधा और साफ गणित है। सिर्फ 4 सीटें, और 4 सीटें हाथ से गंवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के इतने सारे खेल आपके सामने हैं, इतनी कहानियां डोनाल्ड ट्रंप की आपके सामने हैं, जिनके जरिए 4 सीटों को इन बुरी हालात में उनको संभालना है। इन्हीं बुरी हालात के बीच में जब वो चुनाव हार रहे हैं, मैंने आपको बताया कि अगर वहां पे सीनेट में एक अल्पमत में आ गए,
तब इनका कोई भी कानून ये पास ही नहीं करा पाएंगे। बहुत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं चला पाएंगे, ज़्यादा चहटे पे करेंगे तो कहो तो इनके खिलाफ महाभियोग आ जाए। हालांकि मुश्किल होगा वो, लेकिन उसके लिए 2/3 चाहिए, पर इनके हाथ पांव बन जाएंगे, ये कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, ये जो फूफा कर रहे हैं। अभी दिक्कत क्या हो रही है कि जो इनका मागा वाला आदमी था, मैंने आपको बताया, उसको दिक्कत इससे भी कि तुम वेनेजुएला में क्यों कूद रहे हो भाई, तुम वहां क्यों कूद रहे हो, यहाँ क्यों कूद रहे हो, वो भी नाराज है। इन्होंने ये वेनेजुएला का खेल तो इसलिए खेला था कि ये सब रोजमर्रा की भूख रोटी कपड़ा मकान की समस्या हट जाएंगी और सब लोग जो है इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसा काम है जिससे पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ेगी। दुनिया मेरे पीछे पड़ेगी तो मैं कहूँगा देखा अमेरिका को जो है गेट बना रहा हूँ मैं, सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अमेरिका को संभालना है। वैसे सारी पार्टियां वहाँ की इंपीरियलिस्ट है, सारी पार्टियां दूसरों को कब्जा करना चाहती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा कायदे के हिसाब से चलो भाई, रूल दिखना चाहिए कि रूल के हिसाब से कर रहे हो, रूल का बहाना ले लो, इसने लिया नहीं। तो अब ये सिचुएशन जो है उसमें केवल वेनेजुएला का सहारा है। वेनेजुएला के साथ साथ और भी सारे के सारे कांड जो मैंने अभी आपको शुरू में बताए। तो ये पूरी सिचुएशन जो है ये बता रही है डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमजोर विकेट पे खड़े हुए हैं इस वक्त अमेरिका में, और अगर 4 सीटें, कम से कम 4, 5-6 भी हो सकती हैं, 3 होंगी तो भी 50-50 हो जाएगा, तब डोनाल्ड ट्रंप का फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर एक वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट होता है, जैसे हमारे यहाँ सभापति का वोट होता है, उसके जरिए ट्रंप आ जाएगा अपना बहुमत में। 4 जरूरी है, तो 4 अगर हो गई तो समझ लो कि आप डोनाल्ड ट्रंप का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। ये कुर्सी पे तो रहेंगे, अगर शर्म होगी तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसे वाले नहीं है, इस्तीफा नहीं देंगे। ये बेचारा राग अलापेंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे, देखो मेरे सब पीछे पड़े हुए हैं, देखो ये है वो है। लेकिन जो भी है, सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, और ये जो अफलातूनी फैसले जितने भी आ रहे हैं इसके पीछे भी वही का वही है। ठीक वैसा जैसा कि बिहार चुनाव से पहले ऑपरेशन सिंदूर के हालात थे, जैसा ज़्यादातर लोग कहते हैं, वही स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑपरेशन सिंदूरी किया है मध्यावधि चुनाव से पहले। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।